मेरी राय में झूठ की इस जीत पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में पिस्ता का बाग लगे और बाग के बीच दुनिया में कहीं से भी दिखने वाला एक ऊंचा सा खंभा बने, जिसके भीतर लिफ्ट लगी हो, ताकि टॉप पर पहुंचने के बाद लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिले कि जब भारत में सबके सामने कोविड से लाखों लोग मर गए, तब सरकारों ने संख्या हजारों में बताई। ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जैसे सरकारी झूठ के साथ साथ भारत की जनता ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग नहीं मरे हैं। दुनिया में झूठ की इससे बड़ी जीत दूसरी नहीं हुई है। उसी की याद में यह खंभा है, विजय खंभा। आधुनिक सत्य ऑफ इंडिया ASI के नीले बोर्ड पर लिखा होगा। इसे देखने दुनिया भर से सैलानी आएंगे और झूठ के इस खंभे से डॉलर में कमाई होगी। इसके बाद सरकार कानून बना दे और कहे कि अब भारत में सच और झूठ का झगड़ा खत्म हो चुका है, झूठ को ही सच घोषित कर दिया गया है। पेरू जैसे देश ने कभी दावा नहीं किया कि वो विश्व गुरु बनने के लिए CBSE की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस देश ने भी मरने वालों की संख्या पर संदेह किया तो जांच बिठा दी और अब संख्या 2 गुनी कर दी गई है। कायदे से जिस तरह इन 3 महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि 6 लाख का बिल आ गया है, तो कोई लिख रहा था कि 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल 4 लाख का आ गया है, तो बाकी सारा खर्चा मिलाकर 14 लाख का हो गया। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। यासिर रहमान ने लिखा है कि दादी के लिए ऑक्सीजन बेड का 8 दिन का खर्चा 1,80,000 आया। एक और दादी के लिए 4 दिन का खर्चा 1.25 लाख आया। एक 5 सितारा अस्पताल में चाची 10 दिनों तक ICU में थी, तो उनका खर्चा 18 लाख आया, तीनों नहीं बची। करुणाकर ने 28 मई को मदद मांगते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त के पिता का ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए 4 लाख का बिल आया है और कुल खर्च 13,90,900 रुपए का बना है। लाखों रुपए देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर और भीतर अनुभव हुआ है, उसी की एक जन सुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठकर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या गुजरी है। यही शिकायत दिल्ली में भी कई लोगों ने की है। यूनिवर्सल अस्पताल में 12 दिन इलाज हुआ और बिल आया 9 लाख का। बाद में दरभंगा ले गए अपने बेटे को। अजीत सिंह का आरोप है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने मरने के बाद भी बेटे को जीवित बताकर दवा और उपचार का खर्चा दिखा दिया है। अजीत कुमार सिंह ने दरभंगा जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि अजीत सिंह की बात सही है। मरीज की मौत के बाद भी बिल बनाया गया है। बिना किसी लक्षण के रेमडेसिविर दे दिया गया है। ऐसी दवाओं का बिल लिया गया है जिनका रिकॉर्ड अस्पताल के पास ही नहीं है। 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और पैसे लिए गए 9 दिन के। अजीत सिंह से पूछिए, उनका कहना है कि भीख मांगकर पैसे दिए हैं। अजीत सिंह 12 कट्ठा की जोत के किसान हैं। 12 कट्ठा के किसान को 12 दिन में 12 लाख लग गए इलाज पर। इस किसान को 12 लाख रुपए देने पड़े हैं। बेटा भी नहीं बचा। इसलिए कहता हूं कि किसी को जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ऐसे नेटवर्क और 60 गांठ के किस्से आपको हर राज्य में मिलेंगे। जब तक आप इस नेटवर्क के खेल को नहीं समझेंगे और सबके लिए अस्पताल की बात नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल की बात नहीं करेंगे, आप खुद को भी जोखिम में डाल रहे हैं। नांदेड़ के तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब ने फैसला किया है कि 50 साल में जितना भी दान मिला है उससे एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। 25 करोड़ का सोना भी अस्पताल बनाने के काम आएगा। अव्वल तो सचखंड साहिब जी में 50 साल के दान का हिसाब है, सोना मौजूद है। इसी ईमानदारी से सबको सीख लेनी चाहिए। गुरुद्वारा समिति ने महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए अस्पताल बनाने का निर्णय किया, सबके लिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी दिल्ली में 125 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 20 किलो सोना और चांदी दान दिया है। क्या यही काम इस वक्त सबको नहीं करना चाहिए? गुरुद्वारा समिति किसी एक मजहब के लिए अस्पताल नहीं बना रही, सबके लिए बना रही। तो सरकार क्यों नहीं सबके लिए सरकारी अस्पताल बनाने का आंदोलन शुरू करती है? मद्रास हाईकोर्ट ने 2 जून को भी कहा कि लोग अच्छा इलाज हासिल करने के लिए
कर्ज में डूब गए हैं। सरकार इन वित्तीय मुश्किलों का हल निकालने के लिए कोई नीति बनाए। 1 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि लोग इलाज का खर्चा भरने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। 8 मई को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की दरों को तय कीजिए। 1 जून को सरकार बताती है कोर्ट से कोई फैसला नहीं लिया है। तो इस तरह से लोगों की चिंता हो रही है। पीएम केयर्स के तहत खराब वेंटिलेटर की सप्लाई की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की बनती है, सीधे उनकी बनती है। इसके बाद भी किसी निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की खबर सुनने को नहीं मिली है, ना ईडी ने रेड किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि अगर खराब वेंटिलेटर से किसी की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। खराब वेंटिलेटर बदलकर नया देने का काम भी केंद्र सरकार को करना है। औरंगाबाद के मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच ने अपनी जांच में पाया कि पीएम केयर्स के तहत जो वेंटिलेटर मिले हैं वो खराब हैं। उनके इस्तेमाल से किसी मरीज की जान जा सकती है। कोर्ट के कहने के बाद भी ऐसी जरूरी खबरें गायब कर दी जा रही हैं, जबकि कई जगहों से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स के खराब निकलने की खबरें छपी हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि फिर से लोगों के मरने का यही इंतजाम और धर्रा चलता रहे?